सोचिए, एक काश्तकार ने बहुत मेहनत की, बेहतरीन बीज खरीदा, जरखेज जमीन चुनी, दिन रात खेत में पसीना बहाया, लेकिन जब फसल काटने का वक्त आया तो पैदावार आधी रह गई। हाँ, ये एक बहुत आम मसला है। बिल्कुल। और इसकी वजह क्या हो सकती है? एक इंतहाई छोटी सी गलती, मतलब जैसे गलत वक्त पर पानी लगाना या उस खाद का इस्तेमाल करना जो जमीन को चाहिए ही नहीं थी। सही, ऐसी बारीकियां ही मुनाफा तय करती हैं। तो आज के इस डीप डाइव में हम ऐसी ही बारीकियों पर बात करेंगे। हमारा मिशन ये है कि सेसमी कल्टीवेशन पार्ट 4, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन, यानी तिल की काश्त, उसकी खाद और आबपाशी के हवाले से गहराई में जाएं। ये बहुत अहम मौजू है वाकई, क्योंकि बेहतरीन बीज और जमीन तब तक फायदा नहीं देते जब तक खुराक और पानी का मुनासिब बंदोबस्त ना हो। अब हम अगले स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं, जिसका उन्वान है जमीन का तज्जिया। यहाँ हम JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर चैनल और उनके सीनियर सॉइल साइंटिस्ट मोहम्मद जावेद खमर की एक इंतहाई अहम तहकीक का हवाला देंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी इस स्लाइड में वाज़ेह तौर पर 4 अहम बातों पर जोर दिया है। पहली तो ये कि तमाम फर्टिलाइजर प्लान की बुनियाद बाकायदा मिट्टी के तज्जिए पर होनी चाहिए, मतलब सॉइल टेस्ट लाजमी है। सही, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंसानी जिस्म के ब्लड टेस्ट के बगैर दवाई नुकसानदेह हो सकती है। हाँ, ठीक कहा आपने। दुरुस्त तशखीस के बगैर गलत खाद देना मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि तज्जिया ग़िज़ाई अज्जा के ज़ाया होने को रोकती है और इससे माली वसाइल बचते हैं, यानी पैसे का ज़िया रुकता है। बिल्कुल। तीसरी बात ये कि आगे आने वाले जितने भी प्लान इन्होंने दिए हैं ना, वो औसत जरखेजी यानी एवरेज फर्टिलिटी वाली जमीनों के लिए हैं। अच्छा, तो अगर जमीन की रिपोर्ट में शदीद कमी हो तो केमिकल की मिकदार को एडजस्ट करना जरूरी होगा। जी हाँ, ये उनका चौथा पॉइंट है कि एडजस्टमेंट्स रिपोर्ट के मुताबिक लाजमी करनी पड़ती हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है बुनियादी अज्जा की जरूरत। इस तहकीक में सेहतमंद फसल के लिए ग़िज़ाई अज्जा का एक बैलेंस्ड मिक्स होना जरूरी बताया गया है। सही, यहाँ 4 अहम फिगर्स दी गई हैं। पहली तो बैलेंस्ड मिक्स का उसूल है। उसके बाद नाइट्रोजन की जरूरत 34 kg फी एकड़ बताई गई है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ यानी नशोनुमा के लिए है। और फास्फोरस 23 kg फी एकड़ है, जो जड़ों के बनने के लिए अहम है। लेकिन जिस चीज ने मुझे हैरान किया वो पोटैश की मिकदार है। आप 25 kg फी एकड़ वाली बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, इन्होंने 25 kg फी एकड़ पोटैश तजवीज की है। आमतौर पर तो सिर्फ यूरिया और डैप तक ही बात रहती है। पोटैश पर इतने ज्यादा फोकस क्यों किया गया है? देखें, इसकी साइंस समझना जरूरी है। पोटैश बुनियादी तौर पर पौधे के दिफाई निजाम यानी उसके इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए होती है। अच्छा जी, ये फसल में बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा करती है और तने को मजबूत करती है ताकि फसल गिरने से महफूज रहे। ओह वाह, मतलब ये उसकी बुनियाद को सॉलिड बनाती है। बेहतरीन। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है फर्टिलाइजर प्लान 1, DAP का इस्तेमाल। ये औसत और आम जमीनों के लिए एक मियारी और बुनियादी प्लान है। इसे बेसलाइन भी कह सकते हैं। सही। इसमें बताया गया है कि बुआई यानी सोइंग के वक्त बिल्कुल 1 बोरी DOP इस्तेमाल करनी है, और तीसरा पॉइंट ये कि बुआई के वक्त ही बिल्कुल 1 बोरी SOP भी शामिल करनी है। बिल्कुल। और चौथा पॉइंट इसमें ये है कि बाकिया जो नाइट्रोजन बचती है उसे बाद में आबपाशी के मराहल के दौरान टॉप ड्रेस किया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आम जमीन का प्लान। लेकिन मसाइल वाली जमीन का क्या, मतलब जहाँ नमकियात ज्यादा हो? उसके लिए हमें अगले प्लान को देखना होगा। अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है फर्टिलाइजर प्लान 2, SSP का इस्तेमाल। यहाँ स्पेशली कालर जमीनों की बात की गई है। जी, ये खास मखलूत प्लान नमकियात वाली या कालर जमीनों के लिए इंतहाई मौजू है। यहाँ मैं SSP की अहमियत समझाना चाहूँगा। हाँ जरूर, लोग आमतौर पर कालर में भी DAP डालते हैं, उनके लिए SSP क्यों जरूरी है? देखें, कालर जमीनें बेसिक या एल्कलाइन होती हैं, उनका pH हाई होता है, जबकि SSP का मिजाज तेजाबी यानी एसिडिक होता है, तो ये जमीन की केमिस्ट्री को बैलेंस करता है। ओह अच्छा, ये तो बहुत अहम पॉइंट है। और इसके अलावा SSP में जिप्सम मौजूद होता है। जिप्सम नमकियात को कम करके जमीन की इस्लाह करता है। ये इसका टेक्निकल फायदा है। मतलब SSP सिर्फ एक खाद नहीं है, ये तो कलर जमीन के लिए एक सॉइल कंडीशनर के तौर पर काम कर रही है, एक इलाज है ये। बिल्कुल सही समझिए आप। अब इसके दूसरे पॉइंट्स देखें तो बुआई के वक्त फास्फोरस की जरूरत पूरी करने के लिए 2.5 बोरी यानी 2.5 बोरी SSP शामिल करनी है। सही। और इब्तिदाई नशोनुमा को तेज करने के लिए आधी बोरी यूरिया भी डालनी है, और फसल की मजबूती के लिए 1 बोरी SOP का इजाफा करना लाजमी बताया गया है। जी, ये चारों अवामिल मिलकर कलर जमीन को काबिल काश्त बनाते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है फर्टिलाइजर प्लान 3, नाइट्रोफॉस का इस्तेमाल। ये एक दोहरी ग़िज़ाइयत या ड्यूअल न्यूट्रिएंट का एक बेहतरीन मुतबादिल प्लान है। हाँ, ये ऑल्टरनेट ऑप्शन है। अगर मार्केट में कोई खास खाद अवेलेबल नहीं, तो काश्तकार इस ड्यूअल न्यूट्रिएंट प्लान पर अमल कर सकते हैं। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि बुआई के वक्त 0.75 बोरी नाइट्रोफॉस इस्तेमाल की जाए। अच्छा, यानी 4.25 बोरी नाइट्रोफॉस और साथ में 1.75 बोरी SSP भी शामिल करनी है। जी बिल्कुल, 1.25 बोरी SSP
और चौथा पॉइंट वही है कि बुनियाद मुकम्मल करने के लिए 1 बोरी एसओपी शामिल की जाए। ये ऑल्टरनेटिव अप्रोच बहुत अहम है ताकि दस्तयाबी के मसाइल की वजह से काश्तकारी ना रुके। बिल्कुल ठीक। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है नाइट्रोजन टॉप ड्रेसिंग। यहाँ थोड़ा बकाया नाइट्रोजन के इस्तेमाल पर बात होगी। पहला पॉइंट यह है कि टॉप ड्रेसिंग फसल की तेज बढ़ोतरी के दौरान नाइट्रोजन की मुसलसल दस्तयाबी को यकीनी बनाती है। सही। इस तहकीक के मुताबिक दूसरा पॉइंट ये है कि पहली आबपाशी पर आधी बोरी यूरिया या 1 बोरी कैन इस्तेमाल करनी है। और तीसरा पॉइंट ये कि दूसरी आपाशी पर मजीद आधी बोरी यूरिया या 1 बोरी कैन शामिल करनी है। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ, नाइट्रोजन को एक ही साथ क्यों नहीं डाल दिया जाता? मतलब शुरू में ही टेंशन खत्म क्यों नहीं करते? की जाए तो लीचिंग का मसला आता है। लीचिंग? जी, हिस्सों में यानी स्प्लिट्स में डालने से नाइट्रोजन पानी के साथ घुलकर मिट्टी की निचली तहों में जाया होने से बच जाती है। पौधे उसको आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करते हैं। ओह, अच्छा, तो कैन यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यहाँ यूरिया के मुतबादिल के तौर पर इंतहाई मौसर है, जैसा चौथे पॉइंट में लिखा है। हाँ, कैन का इस्तेमाल लीचिंग के अमल को मजीद स्लो कर देता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है इम्पोर्टेंस ऑफ सल्फर। मैं तो इसको काश्तकारी का सीक्रेट सॉस मानती हूँ जो सीधा मुनाफा बढ़ाता है। वैसे आपने नाम बहुत अच्छा दिया इसको। इस स्लाइड का पहला अहम पॉइंट ही ये है कि सल्फर दाने के आला मेयार और तेल यानी ऑयल कंटेंट की ज्यादा मिकदार का राज है। तो एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट ये बताएं कि तेल वाली फसलों में सल्फर आखिर इतना अहम क्यों है? ये अंदर करता क्या है? देखिए, तिल एक ऑयल सीड क्रॉप है। सल्फर पौधे के अंदर ऐसे अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स बनाता है जो बीज के अंदर तेल की मिकदार और उसके मेयार को नुमाया तौर पर बढ़ाते हैं। ग्रेट, रियली? यानी सल्फर डायरेक्ट तेल की प्रोडक्शन को हिट करता है। बिल्कुल। अगर सल्फर कम होगा तो दाना खोखला होगा या उसमें तेल कम होगा। इसलिए दूसरा पॉइंट ये है कि इब्तदाई ताकत के लिए बुआई के वक्त 2 किलोग्राम सल्फर इस्तेमाल करें। अच्छा, और तीसरा पॉइंट ये कि जब फूल बनने का मरहला आए यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज, तब मजीद 2 किलोग्राम सल्फर इस्तेमाल करें। सही। और ये दोहरा इस्तेमाल फसल की तिजारती यानी कमर्शियल मार्केट वैल्यू को सबसे ज्यादा करता है। ये इसका चौथा पॉइंट है। जबरदस्त। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है रेन फेड एरिया स्ट्रेटजी यानी बरानी इलाकों के लिए खाद का मंसूबा। बुरानी इलाकों में सबसे बड़ा मसला कुदरती बारिश का गैर मुतवक्का होना है। तो पहला पॉइंट यही है कि खाद की हिकमत अमली को इसी अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न के मुताबिक ढालना जरूरी है। हाँ, क्योंकि वहाँ आसमान की तरफ देखना पड़ता है, जबकि नहरी इलाकों में आबपाशी किसान के कंट्रोल में होती है। सही कहा। इसलिए दूसरा पॉइंट ये तजवीज करता है कि बुआई के वक्त ही कुल हिसाब शुदा खाद का 3/4 यानी 3/4 हिस्सा भरी बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, तो शुरू में ही बल्क क्वांटिटी डाल देनी है। और तीसरा पॉइंट ये कि बाकिया नाइट्रोजन को सख्ती से 2 अलग अलग हिस्सों में तकसीम करना जरूरी है। और इसमें चौथा और सबसे लाजमी पॉइंट यह है कि इन नाइट्रोजन की किस्तों को बराए रास्त बारिश के औकात के साथ हमाहंग यानी सिंक्रोनाइज्ड किया जाए। मतलब प्रॉपर वेदर फोरकास्ट देखकर काम करना होगा। बिल्कुल। खेलियों पर काश्त यानी बेड या रिज सोइंग हवा की फराहमी और पानी के कंट्रोल का बेहतरीन जरिया है। ये पहला पॉइंट है। सही। दूसरा पॉइंट ये कि फसल के 100% मुकम्मल उगाव यानी सीड जर्मिनेशन का इंतजार करना लाजमी है, जल्दी नहीं करनी। हाँ, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। तीसरा पॉइंट वाजे करता है कि पहली अहम आबपाशी मुकम्मल उगाव के ठीक 15 से 20 दिन बाद बाकायदा करनी चाहिए। और इसमें चौथी हिदायत ये है कि आबपाशी हल्की होनी चाहिए और बेहतर है कि सुबह या शाम के वक्त की जाए। इसकी मंतिक तो शायद धूप में इवेपोरेशन से बचाव भी होगी। इवेपोरेशन भी है और दिन की शदीद गर्मी में ठंडा पानी लगने से पौधे को जो हीट शॉक लगता है उससे बचाव भी मकसद है। और ताखीरी यानी डिलेड हिकमत अमली दरकार होती है। बेड सोइंग से ये बिल्कुल अलग मामला है। दूसरा पॉइंट कहता है कि पानी लगाने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इब्तिदाई जड़ों की मजबूती का इंतजार करें। और तीसरा पॉइंट ये है कि पहली अहम आबपाशी को उगाव के 40 से 45 दिन बाद तक मुअख्खर करें। 1 मिनट, 40 से 45 दिन? बेड सोइंग में तो हम 15 से 20 दिन के दरमियान पानी लगा रहे हैं। ये इतना बड़ा फर्क क्यों है? देखें, दिल फसल ही ऐसी है। चौथे पॉइंट में वाज़ेह है कि हमवार खेत में जल्दी पानी लगाने से जड़ें गल जाती हैं, जिसे रूट रॉट कहते हैं, और बढ़ोतरी रुक जाती है यानी स्टंट ग्रोथ होती है। ओह, तो यानी हमवार खेत में पानी सीधा जड़ों को दबोच लेता है और हवा बंद हो जाती है। बिल्कुल। इसीलिए जड़ों को वक्त दिया जाता है कि वो डीप चली जाएं और सख्त हो जाएं, ताकि वो वाटर स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकें। वाकई ये बहुत हसास मामला है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है क्रिटिकल वाटरिंग स्टेजेस। ये वो मराहिल हैं जहां आबपाशी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। पहला पॉइंट यही है कि काश्त के तरीके से कता नजर अगले 2 मराहिल कुल पैदावार का तयन करते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये बताता है कि दूसरी आबपाशी
फूल बनने के मरहले यानी फ्लावरिंग स्टेज पर इंतहाई जरूरी है। और तीसरा पॉइंट ये कि तीसरी आबपाशी डोडियां यानी पॉड फॉर्मेशन के मरहले पर लाजमी होनी चाहिए। ये सबसे क्रूशियल टाइम है। ये तो मुझे किसी पौधे की प्रेगनेंसी जैसा दौर लगता है, जहाँ पानी की किल्लत सीधा पैदावार और बच्चे यानी बीज को तबाह कर सकती है। बड़ी अच्छी तशबीह दी आपने। इसीलिए चौथा पॉइंट कहता है कि खुश्क साली या ड्राई स्पेल्स की सूरत में 1 से 2 इजाफी हल्की आबपाशी करनी चाहिए ताकि दोधियों को सुकड़ने यानी पॉड श्रिंकेज से बचाया जा सके। बेहतरीन। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है प्री प्लानिंग फॉर ड्रेनेज, जायद पानी निकालने का पेशगी बंदोबस्त। पानी निकालना लगाने से भी ज्यादा अहम है तिल में। पहला पॉइंट ये है कि तिल की फसल खराए पानी और वाटर लॉगिंग के लिए इंतहाई हसास यानी एक्सेप्शनली सेंसिटिव है। सही। दूसरा पॉइंट ये तजवीज करता है कि अपने खेत के डिजाइन में एक मखसूस खाली जगह या ट्रेंच रखकर पेशगी मंसूबाबंदी करें। और तीसरा पॉइंट वाजे करता है कि ये खाली बारिश के जायद पानी को फसल की जड़ों से महफूज तरीके से दूर निकालती है। और ऑफ कोर्स चौथा पॉइंट ये है कि ये हिफाजती दंजा पूरी फसल के नुकसान से कहीं ज्यादा सस्ता है। लेकिन अगर अचानक बारियाफत आ जाए और पानी ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? फिर हंगामी इक़दामात की जरूरत पड़ती है, जिसे इमरजेंसी ड्रेनेज कहते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है इमरजेंसी ड्रेनेज। यहाँ पहला पॉइंट ही ये है कि फौरी कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि खरा पानी फसल को तेजी से तबाह कर देता है। तहकीक में यहाँ किसी किस्म की सख्त हिदायत है। जी बिल्कुल। तिल बुनियादी तौर पर एक खुश्क मौसम यानी ड्राई वेदर की फसल है। अगर खेत में पानी सिर्फ 24 घंटे के लिए भी खड़ा रह जाए तो जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती और इससे रूट रॉट शुरू हो जाता है और पौधे की मौत वाक़ई हो जाती है। इसलिए फसल को बचाने के लिए हंगामी निकास लाजमी है, यानी वक्त बहुत कम होता है। इसका दूसरा पॉइंट यही कहता है कि बारिश के जायद पानी को चंद घंटों के अंदर खेत से निकालना लाजमी है। और अगर कुदरती ढलवान यानी ग्रेविटी ड्रेनेज से निकास नाकाम हो जाए तो तीसरे पॉइंट के मुताबिक मशीनी मुदाखलत लाजमी है। मशीनी मुदाखलत मतलब चौथे पॉइंट के मुताबिक खेत को खाली करने के लिए फौरी तौर पर कमर्शियल ड्रेनेज पंप इस्तेमाल करें। ये तो बिल्कुल एक मेडिकल इमरजेंसी लग रही है, जहाँ पंप ठीक वेंटिलेटर का काम करता है। बिल्कुल। अगर आपने वक्त पर पंप लगाकर पानी नहीं निकाला तो पूरी फसल एक दिन में गल जाएगी। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है कंक्लूजन एंड एक्सपर्ट एडवाइजरी। इस पूरी मालूमाती गुफ्तगू का इख्तिताम। जी, इसमें पहला पॉइंट एक कॉल टू एक्शन है कि माहिरीन के मजीद ज़राई मशवरों के लिए प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। और दूसरा पॉइंट ये है कि जदीद काश्तकारी की टेक्निक्स के लिए JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें। तीसरी बात जो काश्तकार मजीद जानना चाहते हैं वो सीनियर सॉइल साइंटिस्ट मोहम्मद जावेद कमर से बराह रास्त रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और उनका चौथा पॉइंट है कि सवालात के लिए बराह रास्त व्हाट्सएप पर राब्ता करें। नंबर है +92 349 984 1886। जमीन के तज्जिए से शुरू होकर प्रॉपर ड्रेनेज तक हमने आज इस डीप डाइव में बहुत बारीक पहलुओं को कवर किया है। जी, ये तमाम अवामिल मुनाफे और पैदावार के दरमियान दीवार बनकर खड़े होते हैं अगर इनका ख्याल न रखा जाए। सही बात है। आखिर में एक नया पहलू छोड़ती हूँ सोचने के लिए। मौसमियाती तब्दीलियों और बेवक्त बारिशों के इस गैर यकीनी दौर में क्या खाद डालने के इल्म से ज्यादा ड्रेनेज पंप और मिट्टी की नमी को मौसर अंदाज में बरकरार रखने का इल्म आने वाले वक्त में काश्तकारों का सबसे बड़ा सरमाया साबित होगा? For consultancy, WhatsApp +92 3499 84 1886. Subscribe to JQ Global Agriculture.